तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज क्लासिफाई करते हैं। इसमें हमारे पास जो मीथेन होता है उसका मतलब मार्श गैस होता है, और मिथाइल अल्कोहल को हम वुड स्प्रिट भी कहते हैं। इस तरह से एसिटिक एसिड हमारे पास विनीगर से निकला होता है, और हम एसिटिक एसिड का जो नाम ड्राइव्ड है एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से, और इसका लातीनी ज़बान का वर्ड एसिटम से निकला है जिसका मतलब है कि विनीगर। दीज आर द ट्रिवियल नेम्स, मतलब ये डिफरेंट नाम्स इनके दिए गए हैं। ड्यू टू देयर फास्ट राइज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज़ इंक्रीज्ड, पोजिंग एन इशू इन नेमिंग दैम। क्योंकि इनके डिफरेंट नाम्स हो गए हैं तो इनको क्लासिफाई करना डिफरेंट हो गया। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की गई, इसके ऊपर लिखा है जेनेवा टू एड्रेस द इशू, और दे डेवलप्ड अ नेमिंग सिस्टम नोन एज द जेनेवा सिस्टम। उसके बाद है 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री में IUC जिसको हम कहते हैं, IUPAC जिसको कहते हैं, चेंज दिस अप्रोच एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है डेवलप किया द IUC सिस्टम को। फिर उन्हें IUPAC नाम रख दिया गया। पहले ये IUC नाम सिस्टम था, उसके बाद IUPAC, इसका फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है, इसका नाम हमने रख दिया। सिस्टम ऑफ नेमिंग वॉज क्रिएटेड इन 1960। अब इस तरह से इसके रूल्स बताए गए हैं कि हमें अल्केन्स को नेम करना है तो किस तरह से करेंगे हम। अल्केन्स को नेमिंग के लिए हम सबसे पहले जो है पेरेंट चेन, ये एक पेरेंट चेन होती है लंबी सी। अच्छा, हमारे दिमाग में ये गलत बात है कि हमेशा सिंपल सीधी चेन ही पेरेंट चेन मान लेंगे। तो इसमें ये लिखा है कि हमेशा स्ट्रेट चेन पेरेंट नहीं हो सकती। अगर तो जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो हमारी चेन बनेगी उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स होने चाहिए। अगर तो हम यहाँ से चेन बनाते 1 2 3 4 5 तो इसमें 5 कार्बन आते। अगर तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो इसमें हमारे पास 6 कार्बन आएंगे। तो हमेशा हम 6 कार्बन की चेन को देखेंगे, और हम इसको कार्बन की चेन को देखेंगे 3 पर हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये करेक्ट ऑर्डर है। उसके बाद है हम नंबरिंग ऑन कार्बन एटम्स ऑफ चेन फ्रॉम दैट एंड टू विच ब्रांच और रेडिकल इज नियर। तो जहाँ से ब्रांच या रेडिकल नियर होगा उस तरह से शुरू होगा। अब यहाँ पे नेमिंग किया 1 2 3 4 5, हमें लगेगा कि हम हमेशा से इस तरह से स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से नेमिंग कर दी, लेकिन देखिए यहाँ पे रेडिकल पहले यहाँ पे आ रहा है। जब क्योंकि रेडिकल इस तरफ से पहले स्टार्ट हो रहा है तो हमें पहले यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या होगा? ये हम मिथाइल के साथ हमारे पास 5 कार्बन की चेन बन रही है तो पेंटेन हम नाम देते हैं। ओके, नंबर 3 पे है अल्काइल रेडिकल विद इट्स पोजीशन। तो अगर अल्काइल रेडिकल जिस जगह पे लिखा है, जैसे यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है तो हम 2 मिथाइल करके नाम लिखेंगे इसका, और 4 कार्बन की चेन है 1 2 3 4 तो ब्यूटेन आएगा इसका। इस तरह से यहाँ पे हम कार्बन की चेन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 2 पे जो है मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे भी मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल होगा तो 2। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर हाइफन लगाते हैं डाई मिथाइल, मतलब 2 मिथाइल तो डाई मिथाइल, और ये 5 कार्बन की चेन है तो ये पेंटेन हो जाता है। नंबर 4 पे है इफ सम radical appears more than once in the chain, the number of alkyl halides is expressed by the prefixing the name of the alkyl radical with di, tri, tetra, penta and so on. पेंटा या हेक्सा, अगर 6 आ जाते हैं ये मिथाइल ग्रुप तो 6 के लिए हम हेक्सा लिखते हैं, फिर एक्टा लिखते हैं, फिर इससे ज़्यादा मोस्टली नहीं आता। तो यहाँ पे हम अगर चेन हमें करनी पड़ेगी तो ये हमारे पास सीधी चेन बनेगी 1, क्योंकि यहाँ से हमारे पास मिथाइल ग्रुप पहले आ रहा है तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे 2 पे मिथाइल है 2, 3 पे मिथाइल है 3 पे मिथाइल है 3 3 ट्राई मिथाइल 1 2 3 ट्राई मिथाइल है। फिर हमारे पास 5 की चेन है तो ये पेंटेन। के बाद हमारे पास आ जाता है व्हेन देयर आर 2 और मोर सेपरेट अल्काइल रेडिकल्स इन अ चेन दे आर डेजिग्नेटेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इथाइल बिफोर मिथाइल, मिथाइल बिफोर प्रोपाइल एंड सो ऑन। अच्छा, इसकी एक और वीडियो भी थी जिसमें क्या मैंने बताया था कि अगर तो इथाइल और मिथाइल का नाम हमारे पास एक जगह से आ जाता है, जैसे ये लंबी सी चेन बनेगी क्योंकि इधर जो है हमारे पास 1 2 3 4 5, ये भी 5 हो रहे हैं, और ये 1 2 3 4 5। तो जहाँ से हमारे पास ज़्यादा कार्बन अगर हमारे पास 5 में आ जाते हैं और यहाँ पे भी 5 आ रहे हैं तो हम स्ट्रेट चेन को लेंगे 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 3 पे जो है ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 कार्बन से और 5 हाइड्रोजन से, तो ये इथाइल ग्रुप हो गया, ये इथाइल ग्रुप हो गया, और ये जो है हमारे पास मिथाइल ग्रुप है।
इसमें हम नेमिंग ऐसे करेंगे कि हम 3 इथाइल पहले लिखेंगे, क्योंकि इथाइल अल्फ़ाबेट के जब हम पढ़ते हैं ABCD तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है, और एम से पहले, एम के बाद हमारे पास पी आता है। अगर तो प्रोपाइल होता, तीन हमारे पास होते, जैसे कि 3 कार्बन का ब्रांच होती तो हम उसको प्रोपाइल लिखते, लेकिन यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। बनाकर दिखा दिया कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए कि यहाँ पे नेमिंग कर लें, नंबरिंग कर लें ताकि इजी रहे। 1 2 3 4 5 की चेन है हमारे पास। ये 3 पे इथाइल आ रहा है, 3 पे इथाइल लिख दिया, एंड देन 2 पे मिथाइल आ रहा है, 2 पे मिथाइल लिख दिया। ये पेंटेन 1 2 3 4 5 की चेन है, ये मिथाइल ग्रुप हो जाता है हमारे पास। CH3 इज अ मिथाइल ग्रुप। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे एक और चेन हम प्रैक्टिस के लिए लिख लेते हैं, CH2। ओके, CH3 यहाँ से लिखेंगे, CH3 एंड ओके, ये 2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। पहले को हम किस तरह से नेमिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पहले पे मिथाइल लगा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ से चेन स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके चेन स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल एंड 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन। और याद रहे कि इन जब हम ब्यूटेन या फिर प्रोपेन या फिर जो भी लिख रहे होते हैं पेंटेन, तो यहाँ पे हल्का सा गैप देते हैं ताकि ये हमारे पास ये IUPAC का नेमिंग का एक तरीका है। हमारे पास when separate alkyl radicals occur at the same location on a carbon atom from either end of the chain, the carbon chain is numbered from that end to which the larger radical is nearer। तो हम कह रहे हैं अगर हमारे पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग जाता है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लग जाता है, तो हमारे पास वो वाला नेमिंग हम हाथ से करेंगे जो कि नियरर होगा। जैसे कि यहाँ पे इथाइल 1 2 3 से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे 1 2 3 से 3 से मिथाइल शुरू हो रहा है, तो हम जहाँ से हम इथाइल जो है बड़ा रेडिकल है, तो हम पहले इससे शुरू करेंगे 1 2 3 इथाइल, फिर 4 यहाँ से हो जाएगा, 5 6 4 मिथाइल एंड 1 2 3 4 5 की चेन है, तो ये हेक्सेन होगा। हमेशा इसको इस तरह से चेन बना लेनी चाहिए, इनसर्कल करके बुक खराब हो जाएगी, इसीलिए यहाँ नहीं किया। एंड इन द एंड ऑफ द पेरेंट चेन इज नेम्ड एज अल्केन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो कि हम कर रहे हैं हेक्सेन। ये 6 की चेन है तो हेक्सेन लिख रहे हैं, 5 की चेन है तो ये पेंटेन लिख रहे हैं। उसके बाद नेमिंग फॉर द अल्कीन्स, तो चूज द लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स विच मस्ट इंक्लूड both double bonded carbon atoms regardless of alkyl radicals. The longest chain is numbered from the end closest to the carbon carbon double bond। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अल्केन में डबल बॉन्ड नहीं था, लेकिन अल्कीन में जो है डबल बॉन्ड जहाँ से भी शुरू होता है वहाँ पे हम सबसे पहले वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम नंबरिंग यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रेडिकल यहाँ से करीब है, लेकिन इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत आराम से नहीं दिमाग में जाता ये बातें। इसमें हमारे पास 1 2 से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ से आ गया, इसलिए 1 2 3 4 पहले पे डबल बॉन्ड आ गया, तो हम नंबरिंग में पहले लगते हैं 3 मिथाइल 1, हम इसकी पोजीशन मेंशन करेंगे कि ये हमारे पास बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, 1 कार्बन के साथ बॉन्ड है, इसीलिए 2 के साथ नहीं, हम फर्स्ट से पहले देखते हैं 1, और हाइफन लगता है ब्यूटीन, ब्यूटीन अल्कीन है इसीलिए यहाँ पे ब्यूटीन लग जाते हैं। उसके बाद इसमें आ जाते हैं, इसमें हमारे पास किस तरह से नंबरिंग होगी, हमेशा चेन में डबल बॉन्ड आना चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं आएगा तो चेन बन ही नहीं सकती। 1 2 3 4 5 6, और ये हमारे पास इथाइल का ग्रुप लग गया, 3 इथाइल, 3 पे आ रहा है हमारे पास 3 इथाइल एंड 1 पे हमारे पास बॉन्ड लगा हुआ है 1, और 6 की चेन है हेक्सीन, ये लग देंगे हम। Look at here, अब यहाँ पे 1 2 2 3 4, ओके बहुत क्लोज हो गया, 5 एंड 6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है इथाइल ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास, इसको हम इथाइल ग्रुप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कार्बन्स हैं एंड 5 हाइड्रोजन्स हैं, इथाइल ग्रुप। इसको हम लिखेंगे 3 इथाइल एंड कॉमा लगाते हैं 1 हेक्स ईन, ये एल्कीन का ग्रुप हमारे पास आ जाता है। Third point, the presence of a double bond in a compound is indicated by replacing the suffix "ane"
ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन विद ईन, जैसे हमने एन की जगह ईन लगा दिया था तो वो वाली बात लिखी है। एज वेल एज द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज रिटन, तो हमारे पास जैसे ये था 1 2 3 4 5 6 की चेन है, और हमारे पास सेकंड पे 2 आया, सेकंड पे बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम लिखेंगे 2 हेक्स ईन। फिर हमारे पास ये लिख देते हैं हम, इसकी चेन बन जाएगी, ये ऐसे बनेगी, अल्काइल वर्टिकल आ जाएगा हमारे पास। इसको गोल कर दिया करें और इसको सिंपल सा चेन बनाकर पेंसिल से एनलाइट कर दिया करें, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 3 पे हमारे पास इथाइल आ रहा है, 3 इथाइल 1 पेंटीन। देन there are two or more double bonds in the chain, the prefixes di, tri, tetra and so on are added before the suffix in with its position। अच्छा, तो हमारे पास अगर दो डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो जहाँ से करीब होगा यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप देख लेंगे दोनों पोजीशंस पे एक ही जगह पे, यहाँ पे भी 2 पे आ रहा है, यहाँ पे भी 2 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 4 हेक्सा डाई ई, ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये हमारे पास ये लंबी सी चेन बन गई, इसमें हम लिखेंगे 1 2 2 3 4, 4 पे बॉन्ड आ रहा है, 4 एंड हेक्सा डाई ईन, ये हमारे पास इसका नेम हो गया। अल्काइन का भी बिल्कुल सेम यही है, बस उसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है। जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है तो हम उसकी बॉन्डिंग यहाँ, इसकी नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, एंड इसमें हम लगा देंगे 4 मिथाइल 2 पेंट आइन, यहाँ पे हम ईन की जगह आइन लगा देते हैं। उसके अलावा हम इधर भी देख लेते हैं कि ये यहाँ पे हम सफिक्स को हम चेंज कर देंगे, एन से आइन में कर देंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 ब्यूटाइन, इधर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करीब है बॉन्ड, यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि बॉन्ड यहाँ से करीब है, 1 2 3 4 5 2 पेंटाइन। उसके बाद हो जाता है कि हमारे पास व्हेन देयर आर 2 और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स इन द चेन, अच्छा तो हमारे पास एक या दो से ज़्यादा 2 या 3 ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाते हैं तो हम ऐसे नंबरिंग करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब नहीं है, 1 2 3 4 5 1 2 3, अब 3 पे कार्ब बॉन्ड आ रहा है तो 3 पेंटा डाई आइन, और यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं, इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे फर्स्ट पे हमारे पास बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, 3 मिथाइल 1 4 और 1,4 हाइफेन हेक्सा डाई आइन। कह रहे हैं अगर तो ट्रिपल और डबल बॉन्ड एक साथ आ जाते हैं तो हमारी क्या प्रेफरेंस होगी, तो हमेशा पहले डबल बॉन्ड को लिखेंगे फिर ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे। अब यहाँ पे चेन बनाते हुए हम पहले डबल बॉन्ड को लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो इसे 2 होना चाहिए यहाँ पे, 1 पेंटीन एंड 4 आइन, इधर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास होगा 2 हेप्टीन 5 आइन, 2 हेप्टीन 5 आइन, तो ई हमारे पास हम हटा देते हैं इसमें से। आखिर में लिखा है व्हेन देयर आर बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एट वेरियस प्लेसेस इन द चेन द नंबरिंग बिगिंस एट एंड द वेयर द डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज क्लोजेस्ट, तो ये बोल रहे हैं कि जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड सबसे करीब होता है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं हम 1 2 3 4, तो हमारे पास आ जाता है 4 हेड इन 1 हेड, अच्छा 6 की कार्बन की हमारे पास चेन है तो 4 हेक्सीन और 1 आइन, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे पास होता था 1 हेक्सीन एंड 4 पे आइन ट्रिपल बॉन्ड लगा तो 4 आइन, लिखेंगे 1 ब्यूट इन और ई हटा देंगे हम इसमें और लिखेंगे 4 आइन, ओके यहाँ पे हाइफन आता है। एग्जाम्पल थी समझने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड था फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो हम इस तरह से प्रेफरेंस दी है इसको।